राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके, और क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। 3 ऑफ कप्स, द लवर्स। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, तभी द लवर्स की एनर्जी निकल के आई थी। स्ट्रेंथ, द चैरियट और 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहती है इस रिश्ते में, आपके पार्टनर के साथ। क्योंकि अभी कंटिन्यू थोड़े टाइम पहले ये रीडिंग आ रही थी कि आपके पार्टनर और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, ये सारी चीजें चल रही, दूर जा रहे दोनों एक दूसरे से, जो कि मुझे कमेंट से पता भी चला है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीडिंग करवाई है, जिससे पता चला है कि हाँ, थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स की लाइफ से दूर जा रही है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से दूर जा रही है। लेकिन अभी क्या एनर्जी दिख रही है कि ये जो दूरी जो बन रही थी दोनों के बीच में, और जो दूर जाने का ये जो प्रोसेस चल रहा था ना, ये थर्ड पार्टी ने पहले तो क्या करा, ईगो दिखाया बहुत ज्यादा। ठीक है ना, क्लियरफाई कर लेती हूँ एक मिनट। यस, पहले तो क्या करा, थर्ड पार्टी ने बहुत ईगो दिखाया, और ईगो दिखाने के कारण से क्या करा, उसने आपके पार्टनर के साथ रिश्ते को हल्के में लिया। लेकिन अभी सिचुएशन क्या बन रही है कि थर्ड पार्टी को ये चीज समझ में आ गई है कि अब इस रिश्ते को हल्के में नहीं लेके जाया जा सकता, इस पर वर्क करना पड़ेगा। इस रिश्ते को वापस से फेवर में लाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी वापस से वो मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है थर्ड पार्टी को, लेकिन वो अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार जताते हुए यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। द लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, इसको क्लियरफाई कर लेते हैं द लवर्स के कार्ड को। यस, द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने और द एम्प्रेस ने। देखो, यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत इमोशनल हो रही है। यस, ये चीजें मुझे समझ में आ रही है कि जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जाने लग गए, या जब आपके पार्टनर ने फैसला ले लिया कि हाँ ठीक है, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, तब हाथी पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। जब थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर को नहीं रहना, ये फैसला जब आपके पार्टनर ने करा, तब थर्ड पार्टी के यहाँ पे होश उड़ गए। और जब होश उड़े ना, तब पहले तो उसने गुस्सा दिखाया, ड्रामेबाजी करी, नाटकबाजी करी, जो भी होता है वो सब कहते हैं ना, शाम दाम दंड पे सारी नीतियां अपनाई। लेकिन यहाँ पर जब आपके पार्टनर नहीं माने, क्योंकि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी कुछ ऐसी सच्चाई पता चली, या होता है ना कि एक विश्वास डगमगा गया, जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाह रहे थे। ऐसी सिचुएशन में जब थर्ड पार्टी को ये बात क्लियर हो गई कि अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, ये चीज कंफर्म हो गई, तब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर त्रिया चरित्र का एक ड्रामा खेलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब एक अपने जैसे खुद के हुस्न का जादू दिखाना। ठीक है ना, शब्द बुरा है पर समझाने के लिए मैंने आपको बताया ही है। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रही है। लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, थोड़ा सा फिजिकली अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और फिजिकली अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, और बहुत ज्यादा इमोशनल दिखा रही है, बहुत ज्यादा ड्रामा दिखा रही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार दिखा रही है। मकसद सिर्फ यही है कि आपके पार्टनर को अपने फेवर में कर ले, जो हारी हुई बाजी है उसको वापस से जीत ले। ठीक है, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। चलो, यहाँ पर अभी एक चीज और बता दूं कि ये जो भी लवर्स का कार्ड निकल के आया है, द एम्प्रेस का कार्ड निकल के आया है, ये देख के आप ये मत समझ जाना कि ओ ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में तो प्यार उमड़ने लग गया। सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ ड्रामा। क्योंकि थर्ड पार्टी किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहती है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर से बहुत सारे फायदे दिखाई दे रहे हैं, और फायदों के साथ साथ एक ईगो दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाए। ठीक है ना, यहाँ पर
बहुत ज्यादा गेम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी मन की बातों को, अपने इमोशन को यहाँ पर हाइड करते हुए दिखाई दे रही है। अंदर से बहुत ज्यादा टूटी हुई थर्ड पार्टी, ये जो आपके पार्टनर ने जो झटका दिया ना 440 वोट का, इसके कारण से वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा टूटी हुई है, लेकिन बहुत मुश्किल से अपनी एनर्जी को बैलेंस करके यहाँ पर थर्ड पार्टी ने रख रखी है, और अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी बाहर आने ही नहीं दे रही कि वो क्या चल रहा है उसके दिल में, उसके दिमाग में। लेकिन थर्ड पार्टी ये चीज समझ गई है कि अब ये रिश्ता इतना आसान नहीं है, इस रिश्ते को बनाए अगर रखना है तो मुझे ईगो में नहीं रहना है, अगर ईगो में रहा तो चीजें खराब हो जाएगी, ठीक है ना। और इस रिश्ते में वापस से सही करने में बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत सारा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। ये चीज थर्ड पार्टी को अच्छी तरीके से हिंदी में समझा दिया गया है। किसने? भगवान ने, है ना, समय ने अच्छी तरीके से ये चीज थर्ड पार्टी समझ गई है। एक सेकेंड, चलो यहाँ पर देखते हैं आगे। द चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। यस, पास्ट में जो भी थर्ड पार्टी ने गलती करी है ना, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस में रहना, ईगो दिखाना और कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लेना आपके पार्टनर को लेके, तो ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के ऊपर भारी पड़ गई। और जब कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, अब थर्ड पार्टी को समझ में आ गई है कि अरे भाई, हमेशा एक का सिक्का नहीं चलता, यहाँ पर देखो सरकार भी हर 5 साल में बदल जाती है। तो अगर ये सोचे कि हुकूमत मेरी रहेगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ पर रिश्ते निभाने हैं, हुकूमत नहीं चलानी है। और थर्ड पार्टी ने क्या करा, जब ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए ना, तो इसने हुकूमत चलाना स्टार्ट कर दिया। इसने आपके पार्टनर को क्या उंगलियों पे नचाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि ना कि यहाँ बैठ जाओ पार्टनर जी, तो पार्टनर वहीं बैठ जाए, पार्टनर जी आप उठ जाओ तो पार्टनर जी उठ जाए, है ना, वो वाली एनर्जी निकल के आ गई थी। तो कुछ टाइम तक तो ये चीजें चली, लेकिन ऐसी चीजें कोई हर टाइम नहीं चलती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो गई, और जब चीजें बिगड़ना स्टार्ट हुई तो फिर क्या हो गया कि आपके पार्टनर ने कहा टाटा बाय बाय, और जब टाटा बाय बाय कहा तब थर्ड पार्टी के होश उड़ गए। अब थर्ड पार्टी पुरानी गलतियों से सीख के अब चीजों को वापस से सही करना चाहती है, और इसलिए एक्शन लेते हुए यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है इस रिश्ते को सुधारने के लिए। 4 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। यस, देखो पिछली पुरानी जो भी बातें है ना, उन सभी पुरानी मेमोरीज को, अच्छी मेमोरीज को, बढ़िया बढ़िया वाली मेमोरीज को, प्यार भरी यादों को, ठीक है ना, इन सभी प्यार भरी यादों को क्या कर रही है थर्ड पार्टी, सोच रही है। और सोच सोच के क्या कर रही है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है। तो यहाँ पर षड्यंत्र तो चल रहा है, लेकिन षड्यंत्र के साथ साथ क्या है, पछतावा भी दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र तो है, साथ में पछतावा भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस रिश्ते को, आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है ना, उसको सुधारने की वापस से कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। चलो देखते हैं थर्ड पार्टी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है थर्ड पार्टी का। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरी वर्ष के पार्टनर को लेके। फिलहाल तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है, और इमोशनल होकर अगर थर्ड पार्टी ने एक्शन लिया तो थर्ड पार्टी का कुछ भी निहाल नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी ने यहाँ पर अगर दिमाग लगा लिया, ठीक है ना, दिमाग का अगर गेम खेला, तो यहाँ पर फिर भी चीजें वापस से अपने बैलेंस में कर लेगी थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही है। एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी ने चीजों को बैलेंस कर लिया, दिमाग लगा लिया, तो फिर क्या होगा, तो फिर चीजें थर्ड पार्टी के फेवर में आ जाएगी, ठीक है। अगर इमोशनल होकर थर्ड पार्टी ने काम करा तो चीजें बिगड़ जाएगी। मतलब बिगड़ने से मतलब ये है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रिश्ता खो देगी। यहाँ पर अगर दिमाग लगाया थर्ड पार्टी ने,
तो फिर क्या होगा कि थर्ड पार्टी जीत जाएगी, वापस आपके जो पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी के साथ वापस इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके ठीक है, चलो देखते हैं आगे। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पे थर्ड पार्टी है ना खुद को धोखा दे रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी खुद को धोखा दे रही है। क्यों धोखा दे रही है? उसको लग रहा है कि अगर मैं इस व्यक्ति को, आपके पार्टनर को कमिटमेंट में बांध लेती हूँ तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, लाइफ अच्छी कब होती है? जब रिश्तों में लॉयल्टी होती है, अपनापन होता है, प्यार होता है, और वो चीजें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर कैसे भी करके हाथ पैर मार के, चाहे कितना भी एक्शन करके अगर इस रिश्ते को सुधार भी लेगी ना, तो भी थर्ड पार्टी दुखी ही रहेगी, तो भी वो परेशान ही रहेगी, तो भी उसको वो चीजें नहीं मिल पाएगी जो वो आपके पार्टनर से चाहती है, या जितना वो एक्सेप्ट कर रही है वो चीजें नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी एक तरीके से खुद को धोखा ही दे रही है, खुद को भी धोखा दे रही है। आपके पार्टनर अगर वापस धोखे में आते हैं तो आपके पार्टनर बहुत बड़े बेवकूफ इंसान है। इतना होने के बाद अगर आपके पार्टनर वापस थर्ड पार्टी के उसमें चंगुल में फंस रहे हैं, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपनी मति गंवा रहे हैं एक तरीके से। और यहाँ पर थर्ड पार्टी तो खुद को धोखा दे रही है। उसको क्या लग रहा है कि ये षड्यंत्र करके, ये सब हरकतें करके अगर मैं वापस इस रिश्ते को सही कर लूंगी तो वो खुद को बहुत बड़ा धोखा दे रही है। यहाँ पर ना आपका नुकसान होगा ना आपके पार्टनर का होगा, वो धोखा खुद को ही दे रही है। जब उसको पता है कि क्या सिचुएशन हो सकती है तो उसे इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती इसको बांधने की कोशिश कर रही है, मतलब वो खुद को धोखा दे रही है। चलो और देख लेते हैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 2 कार्ड और लूंगी। स्ट्रगल, इस रिश्ते में सिर्फ स्ट्रगल बचा है। वो अगर आपके पार्टनर चले भी गए ना तो सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि वापस से वो पहला वाला प्यार उमड़ पड़ेगा। एक बार जब धागा टूट जाता है ना तो जुड़ तो जाता है वो, लेकिन गठान बीच में रह जाती है, ठीक है ना, वही गठान इस रिश्ते में भी रहेगी। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर वापस इस रिश्ते में जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। और थर्ड पार्टी अगर ये सोच रही है कि वापस ये रिश्ता सही कर दे तो ये रिश्ता कभी सही हो ही नहीं सकता। स्ट्रगल अब इस रिश्ते में हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर भी अगर इस रिश्ते में जाते हैं तो खुद को धोखा दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी अगर इस रिश्ते में जा रही, वापस से रिश्ते को सही करना चाह रही, तो वो खुद को भी धोखा दे रही है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। ये इसलिए देख रहे हैं ये वाला प्रश्न ताकि इससे आपके लिए क्लियरिटी आए कि आपको अब क्या एक्शन उठाना चाहिए, आपको अब क्या एक्शन लेना चाहिए, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ओके ठीक है, एक कार्ड और लूंगी। यस, आपके पार्टनर है ना यहाँ पे थर्ड पार्टी को पैसे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा मनी, बहुत सारा पैसा थर्ड पार्टी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पैसा देने का कारण यही है कि वो अपनी लाइफ में एक शांति चाहते हैं, एक पीस चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को पैसा देके अगर खत्म हो रहा है तो खत्म कर दो। तो यहाँ पर इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को मनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उनको क्या लगता है कि अगर मैं पैसा दे दूंगा तो चीजें सही हो जाएगी, इक्वल गिव एंड टेक में आ जाएंगे, चीजें बढ़िया हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला है, चीजें नॉर्मल नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके बहुत दुखी है, बहुत बहुत दुखी है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारा बर्डन भरा हुआ है, बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी टेंशन थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दे रखी है, और इसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपका क्या स्टेप होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। चलो दूसरे डेक से देखते हैं। प्लीज डू एंड हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे कि आप एक तो बहुत ज्यादा दुखी होंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे, और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और आपको क्या लगेगा, अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आपको लगेगा डिवोर्स दो ऐसे इंसान को, ठीक है ना। अगर आप मैरिड पर्सन नहीं हो तो इस रिश्ते में दूरियां चाहोगे कि भाई इस रिश्ते में चेंजेस आने चाहिए, इस रिश्ते में परिवर्तन आना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज्यादा टेंशन तो देखो आपको भी होगी, आप भी बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, बहुत ज्यादा जगल करोगे अपनी लाइफ में, इमोशनल भी रहोगे, साथ में जगल भी करोगे, है ना। कंफ्यूज भी बहुत रहोगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या करना चाहिए, इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, ये फैसला लेना चाहिए, वो फैसला लेना चाहिए। तो यहाँ पर इमोशनल भी रहोगे, प्लस जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो, दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप सोचोगे कि इस आदमी को तो डिवोर्स दे देना चाहिए, या फिर इस लेडीज को तो डिवोर्स दे देना चाहिए। छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। और अगर आप मैरिड नहीं है तो इस रिश्ते से आप दूर जाना चाहोगे, इस रिश्ते को खत्म करना चाहोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये रिश्ता, ये बातें, ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा बर्डन देती है। तो आप इमोशनल होके थोड़ा सा, इमोशनल के साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहोगे, जगल करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो आप, स्टक एनर्जी, थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज्यादा सोच विचार। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है। इमोशनल होते हुए, अरे भाई अपने आप को संभालो, क्या रखा है इमोशनल होने में, संभालो अपने आप को। आपको लगेगा कि जाके पार्टनर से बात करूंगी, इस पार्टनर की 12 बजा दूंगी, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी में आप रहोगे। गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस बता दो डिवाइन। यहाँ तो 12 बज रही है, मेरे व्यूअर्स की भी बज रही है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की भी बज रही है। गाइडेंस क्या निकल के आई है? बहुत ज्यादा चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। अगर ये चीज आपने कर ली तो रिश्ते में सक्सेस मिल जाएगी। अगर जल्दबाजी में आपने फैसला ले लिया, जल्दबाजी में गुस्सा दिखा दिया, तो क्या होगा, चीजें बिगड़ जाएगी। जब आपने इतना पेशेंस रखा है और खुद को संभाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की और जरूरत है, ठीक है ना। जल्दबाजी अगर करी तो आपके रिश्ते में टावर मूवमेंट आ जाएगा, अचानक से आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर आपने खुद को बैलेंस करा, पेशेंस रखा, तो फिर चीजें सक्सेस की तरफ जाएगी, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। और देखते हैं, यस, यहाँ पर आपको इन सभी चीजों से दूर जाना है। अभी ये प्यार, मोहब्बत, पार्टनर, थर्ड पार्टी, इन सभी से दूर जाना है अभी आपको। अभी इन पे फोकस नहीं करना है। इन पे फोकस करोगे ना तो लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और आप खुद पे फोकस नहीं कर पाओगे। और अगर खुद पे फोकस नहीं कर पाओगे तो फिर चीजें सही कैसे होगी। यहाँ पर खुद पे फोकस करना अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो देखते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। 2 ही कार्ड चाहिए थे, 2 आ गए। ये देखो, एंजल्स आपके साथ है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको। और अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में उजला सवेरा, खुशियां, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ है, सब कुछ है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है ना। थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारा पैसा है, अच्छा करियर है, जॉब है, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएगी। ये सभी चीजें आपकी लाइफ में है। लेकिन ये समझ लो कि ये आपका एक तरीके से एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना। और इस एग्जाम में आपको पास होना बहुत जरूरी है। और एग्जाम कैसा हो रहा है पता है आपको, कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया जाएगा, है ना। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो फिर आपके लिए आपकी ग्रोथ, आपके सक्सेस का दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है ना। और जब दरवाजा खुल जाएगा तो फिर क्या है, फिर तो बल्ले बल्ले ही है। और अगर आप अभी एग्जाम में फेल हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, टावर मूवमेंट आ जाएगा। ना तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ना आपका पार्टनर आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पर खुद को बदल लो थोड़ा सा। अभी प्यार मोहब्बत सब साइड में रख लो, खुद पे फोकस कर लो, ठीक है ना। अभी ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों को अभी भगवान पे छोड़ दो, खुद को बैलेंस करो, खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के काम पे ध्यान दो, खुद के करियर पे फोकस करो,
ठीक है ना। ये सारी चीजें करो, अभी ये आपको करना बहुत जरूरी है। और खूब सारा पानी पियो, सुबह जल्दी उठो, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, ये सारी चीजें करो। सुबह जल्दी नहीं उठ सकते क्योंकि अभी जनरेशन ही ऐसी चल रही है कि सुबह जल्दी उठते ही नहीं है। तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हो तो फिर क्या करो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। वो आप कभी भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, जब इच्छा हो तब कर सकते हो। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो अगर सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हो तो। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।